नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। आज बात करेंगे भारत के उन गांवों की जहां वेश्यावृत्ति एक काम नहीं बल्कि परंपरा बन चुका है, जो हमेशा से रहा है। भारत में कुछ गांव ऐसे हैं जहां लड़कियों का भविष्य उनके जन्म के साथ ही तय कर दिया जाता है कि वे बड़ी होकर स्कूल नहीं जाएगी, दफ्तर नहीं जाएगी, बल्कि एक दिन अपने ही घर के दरवाजे पर अपने शरीर का सौदा करेगी, अपने ग्राहकों का इंतजार करेगी। ये बात सुनकर अजीब लग सकती है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। आज भी भारत के कई इलाकों में वेश्यावृत्ति को मजबूरी नहीं बल्कि परंपरा मान लिया गया है, और ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आज तक निरंतर जारी है। सबसे पहले बात करते हैं बछड़ा जनजाति की, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों जैसे मंदसौर, नीमच, कोटा और झालावाड़ में फैली है। इन गाँवों में हाईवे के किनारे कमरे बने होते हैं, वहीं से लड़कियां देह व्यापार करती हैं। लड़कियों के भाई, पति, बाप, जो भी पुरुष घर में होते हैं, वो ग्राहक लाते हैं, एजेंट का काम करते हैं, रेट तय करते हैं और फिर बाहर बैठकर इंतज़ार करते हैं। ये उनका घरेलू व्यापार है। यहाँ 12-13 साल उम्र की जो लड़कियाँ होती है, वो इस धंधे में उतार दी जाती है। कई एनजीओज़ की रिपोर्ट बताती है इन गाँवों में जो पैदा होने वाली बच्चियाँ हैं, जो थोड़ा भी समझने लगती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ उम्र बढ़ने के साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया होता है। वो बचपन से पैदा होने के बाद से ये काम घर में देखते आ रही है और फिर आखिरी में यही उनका काम बन जाता है। अब बढ़ते हैं नाथ और नट समुदाय की तरफ, जो शिवपुरी, करेरा और मुरैना जैसे इलाकों में बसे हैं। कभी लोक कलाकार रहे ये समुदाय अब गरीबी और सामाजिक बहिष्कार की वजह से वेश्यावृत्ति में धकेल दिए गए। यहाँ भी माँ बेटी एक ही पेशे में होती है। लड़कियों को बताया जाता है कि ये एक कला है और समाज भी इसे देखकर हमेशा से चुप रहा है। महाराष्ट्र के बीड़, उस्मानाबाद और जलगांव जैसे जिलों में वडार और लबरदार समुदायों की बेटियां भी इस कुचक्र में फंसी हुई है। एक स्थानीय कहावत है, जवान लड़की घर पर बैठे तो मोहल्ला हंसेगा। यानी वहां लड़कियों को शरीर बेचने के लिए धकेला जाना एक सामाजिक दबाव बन गया है। समाज खुद इस बात का दबाव बनाता है। और अब बात करते हैं देवदासी प्रथा की, जो आज भी कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जारी है। धारवाड़, बीजापुर, सांगली और बेलगाम जैसे इलाकों में लड़कियों को कम उम्र में मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता है। असल में इसका मतलब होता है एक पवित्र आवरण में देह व्यापार। सरकार ने इस प्रथा पर 1982 में रोक लगाई थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि आज भी सैकड़ों हज़ारों लड़कियां इस जाल में वैसे ही फंसी हैं। कुछ एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8-9 लाख महिलाएं वेश्यावृत्ति में अभी भी बनी हुई हैं। इनमें से 40% से ज़्यादा जो लड़कियां हैं, वो नाबालिग उम्र में इस धंधे में उतार दी जाती है। बछड़ा, नाथ, वडार और देवदासी जैसी परंपराएं अब सिर्फ परंपरा नहीं रही, ये शोषण का सिस्टम बन चुकी है। सरकार ने उज्ज्वला, स्वधार जैसी योजनाएं बनाई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनका असर काफ़ी सीमित है। आखिरी पंक्ति में खड़ी महिलाओं तक इस योजनाओं का फायदा पहुंच नहीं पाता। लेकिन गलती सरकारों की नहीं बल्कि समाज की भी है। जब समाज ही इन महिलाओं को स्वीकार नहीं करता तो कहां जाए। कई बार महिलाएं कोशिश करती है कि वे इस काम को छोड़कर कहीं बाहर काम करें, लेकिन न शिक्षा है न रोजगार। अंत में उन्हें फिर इस धंधे में लौटना पड़ता है, क्योंकि पेट पालने और घर चलाने के लिए गांधी जी के मुस्कुराते हुए चेहरे की कई तस्वीरें चाहिए होती है, जिसे दुनिया पैसा कहती है। कुछ संगठन जैसे अपने आप, रेस्क्यू फाउंडेशन और जन सहज इन महिलाओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लड़कियां निकल भी पाई है, लेकिन असल बदलाव तब आएगा जब हम और आप इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे, उस पर बात करना शुरू करेंगे। ये महिलाएं अपराधी नहीं हैं, वे इस सिस्टम की शिकार हैं। उन्हें सहानुभूति, शिक्षा और विकल्प देने होंगे। नॉट सिंपैथी बट जस्टिस। और सबसे ज़रूरी है चुप्पी तोड़ना। इस वीडियो का मकसद किसी समुदाय को बदनाम करना नहीं है, बल्कि उस हकीकत को उजागर करना है जिसे हमने वर्षों से अनदेखा किया है। क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक कोई समाधान भी नहीं आएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और साथ में आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे वीडियोस पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।